Russia has been building up its forces on Ukraine's borders for months and has demanded NATO pull troops and weapons from Eastern Europe and bar Ukraine from ever joining the US-led military alliance. खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खबर वही जो खोजी टीवी बताए। खोजी टीवी की एक और पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। साल 9 के आगाज पर ही हमने आपको खबर दी थी कि रूस ने यूक्रेन पर चढ़ाई करने का मंसूबा बना लिया है और अगले माह यानी फरवरी 2022 में फैसला कुन मार्का शुरू हो जाएगा। आज फरवरी का महीना शुरू हुआ है और इसके साथ ही रूस ने अपने अज़ाइम का इजहार भी कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन पर यलगार कर दी है। मुल्क भर से ट्रेनों, हवाई जहाजों और सड़कों के जरिए रूसी फौज की बड़े पैमाने पर नकलो हरकत देखी जा रही है। सोशल मीडिया पर रूसी फौज के डिप्लॉयमेंट की वीडियोस वायरल है। रूस न सिर्फ ट्रेनें भर भर कर फौज यूक्रेन की सरहद पर जमा कर रहा है, बल्कि भारी हथियार भी बॉर्डर पर लाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि कैसे पूरी की पूरी ट्रेन भारी हथियारों से लदी हुई है और यूक्रेन की जानिब गामजन है। सिर्फ हथियार ही नहीं, बल्कि भारी भरकम टैंक और मिसाइल बैटरी सिस्टम समेत दीगर सामान हरब भी टैंकों के जरिए रूसी सरहद पर ले जाया जा रहा है। रूस अब बहुत ही ज्यादा बेताब दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इन दिनों बहुत ही ज्यादा इश्तियाल में दिखाई देते हैं और वो अमेरिका से सर्द जंग और सोवियत यूनियन के टूटने का बदला लेने के लिए बेकरार है। रशिया के लिए यूक्रेन का महाज इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमला करके और कब्जा करके दरअसल अमेरिका को शटअप कॉल देना चाहता है कि वो कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन हमारे सामने यानी रूस के सामने इसकी एक चलने वाली नहीं है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक तरफ जहां आलमी ताकतें मुज़ाकरात और अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत के जरिए यूक्रेन पर मुमकिन रूसी हमले के खदशे को टालने की कोशिशों में मसरूफ है, वहीं जंग के बादल सर पर मंडलाते देखकर कुछ यूक्रेनी अपनी हिफाजत के लिए तरबियत हासिल करने को तरजीह दे रहे हैं। यूक्रेनी शहरियों की फौजियों से तरबियत लेने की वीडियोस भी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर की जा रही हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि बर्फपोश वादी में यूक्रेनी अवाम फौज से ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और तो और जिसे पिस्तौल या और कोई हथियार नहीं मिला, उसने लकड़ी की बंदूक को ही हथियार बना लिया और इससे रूसी हमले से बचने की ट्रेनिंग करने लगे। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ के मुजाफात में जंगलात में तरबियत हासिल करने वाले ग्रुप को सेल्फ डिफेंस के साथ साथ सख्त सर्दी में बाहर गुजारा करना, अपनी हिफाजत करना, आग जलाना और कैंप लगाना सिखाया गया है। यूक्रेनी खवातीन गार्ड की सरबरा ओलिना ब्लिट्स्का ने इस कोर्स का इनेकाद करवाया है, जिसमें खास तौर पर खवातीन को हंगामी हालात से निपटने की तरबियत पर जोर दिया गया। यूक्रेनी खवातीन गार्ड फोर्स 2014 में बनाई गई थी, जब मुल्क के मशरिक में तनाज़ा शुरू हुआ। इस फोर्स की सरबरा ओलिना ब्लिट्स्का ने कहा कि हम अब तक 30,000 खवातीन को तरबियत दे चुके हैं। अब जब खतरा बढ़ रहा है तो इसकी तलब में मजीद इजाफा हुआ है। इनका मजीद कहना था कि जब इस कोर्स का ऐलान किया गया तो कुछ ही दिनों में सिर्फ कैफ से 1,000 खवातीन ने अप्लाई किया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने यूक्रेन की सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया है। यूक्रेनी सरहद पर सूरत हाल परेशान कन रही है और अब शहरियों ने गैर यकीनी सूरत हाल में अपनी हिफाजत के लिए काम करना शुरू कर दिया है। हथियार चलाने की तरबियत हासिल करने वाली एक खातून का कहना है कि अगर जंग हुई या रूस ने यलगार की तो हम फ्रंट लाइन सोल्जर बनकर वतन अजीज के दिफा के लिए मर्दों के शाना बशाना खड़ी रहेंगी। तरबियत याफ्ता शख्स को भी खौफ महसूस होगा, अफरत तफरी होगी। यहाँ हमें इस सब से निमटने के बारे में सिखाया जा रहा है। आम शहरियों को जंगी तरबियत देने वाले कोर्स इंस्ट्रक्टर का कहना था कि आजकल लोग पूछते हैं कि बमबारी हो तो क्या करें या ऊपर बम गिर रहे हो तो क्या किया जाए। ये सवाल 2014 के मुकाबले में और भी ज्यादा है और हर कोई वाज़ेह प्लान चाहता है कि इस तरह की सूरत हाल में क्या किया जाए। दरअसल हम पर हमले का खतरा है। बड़े शहरों में लोग इस बात के आदी हो गए थे कि तनाज़ा इनसे दूर रहे, मगर अब पता चल चुका है कि जंग इन तक पहुंच सकती है और वो इसके लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन गिरामी, सन 2014 से शुरू होने वाले रूस यूक्रेन तनाज़े में अब तक तकरीबन 13,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सबसे पहले यूक्रेन के मशरकी इलाके में ही जंग छिड़ी थी, जब मास्को नवाज अलैदगी पसंदों ने दोंबास खित्ते के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। अब दिफाई माहिरीन इससे भी बुरी सूरत हाल के बारे में खबरदार कर रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर मुकम्मल हमला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो मशरकी महाज सबसे आसान शुरुआत होगी, जहां बागी रूस की राह हमवार कर देंगे।
वैसे अभी तक तो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बार बार इनकार कर रहे हैं कि इनका यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है और वो यूक्रेन पर यलगार करने का कोई मंसूबा नहीं बना रहे। लेकिन जमीनी सूरत-ए-हाल कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस साफ साफ पूरी कहानी बयान कर रही हैं कि रूस सिर्फ अपने मकासद के हसूल की जानिब गामजन है। रूसी क़यादत एक तरफ तो हमले की मंसूबा बंदी कर चुकी है और दूसरी तरफ टैंक, गाड़ियां, मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गने ट्रेनों पर लाद लाद कर यूक्रेन की सरहद पर पहुंचाए जा रहे हैं। दरअसल रूसी क़यादत ये सब काम मुकम्मल राजदारी और खामोशी से करना चाह रही थी ताकि अचानक से यूक्रेन पर यलगार करके चंद घंटों में वहां कब्जा कर ले, क्योंकि अगर पहले से ऐलान कर दिया तो यूक्रेन में मौजूद फौज और नेटो अफवाज यकीनी तौर पर मज़ाहमत करेंगी, जिसके नतीजे में दोनों जानिब से कीमती इंसानी जानों का ज़या यकीनी है। अमेरिका पहले ही खबरदार कर चुका है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर जारहियत की तो इसे इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने भी दावा किया था कि रूस फरवरी में यूक्रेन पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है और अगर रूस ने हमला किया तो मजबूरन यूक्रेन का दिफा यकीनी बनाने के लिए हमें अहम इकदाम करने होंगे। जो बाइडेन ने दावा किया था कि रूसी हमले से दुनिया का नक्शा तब्दील हो जाएगा। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने चेचनिया और बोस्निया के अफसोसनाक वाकयात की यकीन दहानी करवाई है, मगर अभी भी कुछ यूक्रेनी तजियाकार कहते हैं कि जंग का कोई इम्कान नहीं है। रूस सिर्फ फौजें और असलहा लाकर प्रेशर बढ़ाना चाहता है। कुछ अरसे बाद रूस ना सिर्फ ये सारा असलहा बल्कि अपनी अफवाज भी वापस ले जाएगा। कुछ माहिरीन ये भी समझते हैं कि रूस का सरहद पर फौज और हथियार लाने का मकसद एक तरह से यूक्रेन को धमकाना है ताकि वो रूसी शराइत पर मास्को के साथ मुआहदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दे। इस तरह रूस एक साथ कई मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन की ख्वाहिश यह है कि वो यूक्रेन को घुटनों के बल आने पर मजबूर कर दे, इसे इस हद तक कमजोर कर दे कि एक गोली चलाए बगैर ही जीत हासिल कर ली जाए। वैसे वारंट पीस के इस जदीद मंजरनामे में रूसी सदर के मकासद अब भी गैर वाज़ेह हैं। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सरहदों पर 1 लाख फौजी अमेरिका से अपने मुतालबात मनवाने के लिए जमा किए हैं या फिर किसी और मुल्क का हिस्सा हथियाने के लिए। एक सूरत महदूद दरअंदाजी की हो सकती है जिसमें सिर्फ मशरकी यूक्रेन में ही फौजें भेजी जाएं। मास्को मुमकिन तौर पर इन्हें अमन मिशन करार देगा, जिनका मकसद इसके नजदीक सिर्फ वहां मौजूद रूसी शहरियों की हिफाजत होगा। मास्को बागियों के कब्जे में मौजूद इस खित्ते में लाखों पासपोर्ट जारी कर रहा है। यूक्रेनी फौजियों का कहना है कि अगर रूस ने हमला किया तो यह सन 2014 में जजीरा नुमा क्रीमिया पर कब्जे जितना आसान नहीं होगा। मशरिक में तैनात फौजियों के कमांडर ने मकामी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि हम इस मर्तबा पहले से ज्यादा तैयार हैं। मुझे यकीन नहीं कि रूसी हमला करेंगे, वो सिर्फ अफरा तफरी फैलाना और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सारे मंजरनामे को सुनने के बाद आपकी राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।